हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा कि एसआईपी क्या होती है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो पहले सब जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रीवियस वीडियो चेकआउट करो कि पार्ट वन में मैंने आपको क्या समझाया था, क्या हमने बातें करी थी, कैसे हम स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। बिगिनर्स हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। तो गाइज एसआईपी क्या होती है? एसआईपी बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे कि एसआईपी कैसे करते हैं, कैसे हम उसको कर सकते हैं, कौन से ब्रोकर में कर सकते हैं और मतलब उसका प्रोसेस क्या है पूरा। तो एसआईपी की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो, सिस्टमैटिक से आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि सारी चीजें किसके थ्रू होने वाली है, सिस्टम के थ्रू होने वाली है। जैसे मान लो आप क्या करते हो, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो। जैसे आपने मान लो फ्रिज खरीद लिया, तो फ्रिज आपने खरीदा, मान लो 50,000 का आपका फ्रिज है, बट आपके पास एट दैट टाइम 50,000 रुपीज नहीं है। तो आप क्या करते हो, उसको ईएमआई के तौर पे ईएमआई के तौर पे उसको देते हो दुकानदार को, चाहे आप बजाज से करवाओ चाहे आप किसी के थ्रू आप अपनी ईएमआई करवा रहे हो, एक तरह से ईएमआई जिसको आप पे करते हो। तो एसआईपी में भी यही होता है गाइज कि आपका पैसा सेव होता रहता है ईएमआई की तरह। मतलब आपने जैसे एक महीने पहले महीने से आपने स्टार्ट कर दिया कि आपके पास 5,000 रुपीज आप हर मंथ सेव कर सकते हो। ठीक है, आप हर मंथ अपने 5,000 रुपीज सेव करोगे। उससे क्या होगा कि आप जैसे जैसे अपना फंड आप डालते रहोगे, वैसे वैसे आपके उसके अंदर रिटर्न्स भी धीरे धीरे मिलते रहेंगे। तो इससे क्या है, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, आपके पैसे जो है वो एक अच्छी जगह पे जा रहे हैं, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हो रहे हैं, या चाहे आप किसी के भी अंदर इन्वेस्ट करो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी मैं आपको चीजें बताऊंगा प्रॉपरली कि कैसे आपको करना है। तो गाइस, बेस्ट ब्रोकर का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा धन या एंजल वन, तो ज्यादातर आप एंजल वन की तरफ जाना पहले, उसके बाद आप धन की तरफ जाना। ठीक है, सारे ऐप्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जाके वहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो अपना, एंड फॉरेक्स इंडियन मार्केट्स के अंदर अपनी ट्रेडिंग को एक अच्छी जर्नी में स्टार्ट कर सकते हो। प्रीवियस पार्ट देखना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखे। चलते हैं गाइस स्क्रीन के ऊपर, सारी चीजें समझते हैं कि कैसे ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वर्क करती है। तो गाइज यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने आपके सामने ग्रो का इंटरफेस ओपन किया हुआ है। एंड इस इंटरफेस ग्रो का मैंने बेसिकली ऐप ही ओपन इसलिए किया है क्योंकि मैं सजेस्ट करता हूँ कि ग्रो ऐप इजी टू यूज़ है। किस लिए? अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हो या फिर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको ग्रो ऐप प्रीफर मैं करूँगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इससे भी जाके अपना अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए मैं ये ऐप कंसिडर करता हूँ, अदरवाइज ट्रेडिंग के लिए और भी दो ब्रोकर का लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। एंजल वन कर सकते हो और धन का भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अभी मैंने ग्रो के इंटरफेस में आपको सिंपल क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड्स में जाता हूँ। तो म्यूचुअल फंड्स में जाने के बाद ये वाला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, म्यूचुअल फंड्स। तो इसके अंदर मेरे को बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है एसआईपी से रिलेटेड। एसआईपी मतलब एसआईपी मेरे को करनी है, कैसे करनी है, वो सारे स्टॉक्स है। देखो, सबसे पहली चीज़ एसआईपी होती क्या है, ये मेरी अब बात समझो। अब बिल्कुल सही से समझना, मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूँ। एसआईपी होती है हमारी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, हम लोग एसआईपी देखो स्टॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं। वैसे पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर ही ज़्यादा होता है, उसका एक मेन पार्ट बना के बस एसआईपी में इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है, आप लोग उसमें जैसे आप लोग मैंने पहले ही बताया, जैसे आप लोग ईएमआईज पे करते हो अपनी किसी भी चीज़ की, प्रोडक्ट की, वैसे ही आप मंथली, ठीक है, मंथली पे कर सकते हो एसआईपी के तौर पे। उसमें आपको क्या है, इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपका पैसा जो है साथ साथ में बढ़ता भी रहेगा। और इसमें एक और ऑप्शन होता है वन टाइम का, मैं भी दिखाऊंगा आपको ये भी। वन टाइम का ऑप्शन भी होता है जिसमें आप एक बार में पैसा डाल सकते हो और अपने एक लिमिटेड रिटर्न्स को यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो देखो एसआईपी ज़्यादातर लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म पैसा लगाना है। और लॉन्ग टर्म अगर आप एसआईपी करते हो तभी ज़्यादा बेस्ट है, शॉर्ट टर्म पीरियड में एसआईपी उतना ज़्यादा बेस्ट नहीं है। शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर आपको करना ही है तो आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको क्या करना है, मल्टीपल स्टॉक्स यहाँ पे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मल्टीपल स्टॉक्स देखो, उसके ऊपर एनालिसिस करो, उसके वन डे टाइम फ्रेम्स पे जाके मल्टीपल जो उसके ब्रेकआउट्स वगैरह हैं उसको आप कैप्चर करो, कैसे क्या वॉल्यूम कब आई है, कब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आई है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, तो इतना आसान नहीं होता है यहाँ पे।
हम लोग आगे फर्दर टॉपिक्स में पढ़ेंगे, स्विंग ट्रेडिंग हमारा ये टॉपिक है। इसलिए गाइस मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। लॉन्ग टर्म की अगर आप सोच रहे हो ना गाइस, तो आपको एसआईपी के अंदर ना बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इतने बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं कि आपने उसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका पैसा डबल ट्रिपल ईजिली हो जाता है, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी मैंने एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स, अब इसमें 3-4 चीज़ें होती है। देखो, अगर आपको ना जहाँ फंड्स की बात आ जाए, पॉपुलर फंड्स, देखो इसमें आपको स्मॉल मिड कैप दिख रहा होगा, स्मॉल कैप दिख रहा होगा, फ्लेक्सी कैप दिख रहा होगा, लार्ज कैप दिख रहा होगा। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के होते ही है। ये सारा हमारा आता है इक्विटी के अंदर, ठीक है। इक्विटी के अंदर हमारा क्या क्या आता है? लार्ज कैप आता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। ये पांचों कैप्स जो हैं हमारे, ये सारे हमारे इक्विटी के अंदर के पार्ट है। इसके अलावा दो पार्ट और होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही आते हैं, जिसको हम कहते हैं डेब्ट, और उसके नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा हाइब्रिड। फर्क कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बस कुछ आप जिस बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलते हैं, आप उस बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें देखते हो, समझते हो और करते हो। यही होता है फ़र्क बेसिकली, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अब यहाँ पे जैसे मेरे को मोतीलाल ओसवाल का दिख रहा है मिड कैप फंड्स, मेरे को इसके अंदर 37.11% मिल रहा है। कितने साल में? 3 साल के अंदर। ये मेरा एनुअल है, ठीक है। अब मैं वही 5 साल के लिए देखता हूँ तो मुझे कम मिल रहा है। अब मेरे को चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पे देखो नीचे रिटर्न कैलकुलेटर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन, जैसे मैंने पहले ही बताया था, मंथली एसआईपी अगर आप यहाँ पे करते हो तो आपका ये हर मंथ कटता है, ठीक है। और वन टाइम करते हो तो इसमें आपको एक बार में पैसा देना पड़ेगा। और यहाँ पे तीन वो है आपके सामने कि आप 3 साल के लिए कर सकते हो, 5 साल के लिए कर सकते हो, 1 साल के लिए कर सकते हो। अब जैसे मान लो गाइस मेरे पास 10,000 रुपीज़ पर मंथ सेव करने के लिए है कि मैं पर मंथ एसआईपी कर सकता हूँ, और मेरे पास लिमिटेड टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम बहुत सारा है। तो मैं 5 साल के लिए अगर इसको करूँ तो आप यहाँ पे खुद नज़र बना के देखो, तो यहाँ पे मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी हुई है? 6 लाख मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न मेरे को कितना मिला? 180 या 181% का मेरे को रिटर्न मिला, मतलब 16,85,726 रुपये मेरा रिटर्न था। यहाँ पे जो मेरा पैसा था वो ऑलमोस्ट डबल क्या ट्रिपल हो चुका था। कितने से? 5 साल के लिए अगर मैं पर मंथ 10,000 रुपीज़ यहाँ पे एसआईपी करता हूँ तो यहाँ पे 5 साल में गाइस ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है अगर देखा जाए तो। अगर आप यहाँ पे ब्याज पे पैसे भी देते हो, चाहे कुछ भी देते हो, तो उसमें भी आपको इतना रिटर्न नहीं मिलता जितना यहाँ पे मिलता है। अब इसको और अच्छे से मैं आपको अभी दिखाऊंगा। एसआईपी कैलकुलेटर एक और है, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊंगा। अभी आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे भागोगे तो उसके अंदर रिस्क भी उतना ही रहता है। जितना ज़्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे उसके अंदर रिस्क फैक्टर भी उतना ही बना रहता है, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन भी देख के चलना है। इन्फ्लेशन मीन्स गाइस, कभी कभार मार्केट में न्यूज़ आ जाती है या कुछ हो जाता है। जैसे कोरोना का टाइम था, आप लोगों ने देखा ही था, सबके जो पोर्टफोलियो थे ऑलमोस्ट रेड रेड थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन देख के अगर हम चीज़ें समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इन्फ्लेशन भी देखना है और हमें रिटर्न भी कैलकुलेट करना है, तो मैं उसके लिए आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, आप गूगल पर डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हो एसआईपी कैलकुलेटर, ठीक है। एसआईपी कैलकुलेटर आपको दिख जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है, आप यहाँ पे समझ लेना, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है। आप जैसे ही इसको क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखना, मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखा हुआ है, कितने टाइम के लिए करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो मान लो मेरे पास है 1 लाख रुपए पर मंथ मेरे को वो करना है, इन्वेस्ट करना है, मतलब मेरे को सेव करना है। टाइम पीरियड मैं कर देता हूँ 20 साल का। 20 साल तक मैं हर महीने अगर 1 लाख रुपए देता हूँ, कितने परसेंट रिटर्न के लिए? सिर्फ और सिर्फ 20% रिटर्न के लिए, विदाउट इन्फ्लेशन, मतलब कोई वो नहीं, ऊपर नीचे चढ़ाव के नहीं। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा इसमें जो है, जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 2.4 CR, ठीक है। ये मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है, और जो मेरे को रिटर्न में मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 22.4 CR।
ठीक है, 22.4 CR। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो मेरा जो पैसा था 20% के मुकाबले अगर मैं देख के चलूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मेरा रिटर्न्स का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब आप देखो यहाँ पे मेरा जो पैसा है वो 10x या 12x या 15-20 जो आपको कहना है आप वहाँ पे वो कह सकते हो। 10x तो यहाँ पे पैसा ईजिली हुआ है। अब कितने साल में हुआ, अभी 20 साल में। अब आपका घर, मान लो आपके, अगर आप कोई फैमिली मैन अगर यहाँ पे मेरी वीडियो ये देख रहा है, तो अगर उनका कोई चाइल्ड है, ठीक है, तो अभी आप अगर उनके बारे में अगर ये चीज़ सोच के चल रहे हो कि मेरे को हर मंथ सिर्फ 2 ही हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं 2 हज़ार रुपये के हिसाब से भी अगर चीज़ें यहाँ पे करता हूँ, ज़्यादा बड़े रिटर्न के लिए नहीं जाता मैं, 20% इनफ होता है। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 20 साल के लिए, जैसे मान लो अभी जस्ट उनका बेबी बॉर्न ही हुआ है, मान लो बेबी बॉर्न चाइल्ड है, तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो अमाउंट हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 4.8 लाख। रिटर्न कितना आ रहा है, 44.7 लाख। मतलब आने वाले के 20 साल में, जैसे जब उसकी एज हो जाएगी कि हाँ अब उसको कॉलेज वगैरह चाहे कुछ भी, तो उस टाइम पे क्या होता है कि पैसों की नीड सबसे ज़्यादा होती है। तो आपके पास तो पैसे ऑलरेडी है ही, आप अच्छे से अच्छा एडमिशन चाहे आउट ऑफ कंट्री भेजना चाहो चाहे कहीं भेजना चाहो, 44 पॉइंट ओवरऑल 49.5 लाख, 50 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो गाइस तो ये रिटर्न वैल्यू बहुत अच्छी है। आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पे सेव कर सकते हो विदाउट एनी, मतलब यहाँ पे आपको दिक्कत होनी ही नहीं है। और अगर मैं इन्फ्लेशन के साथ इसे जोड़ता हूँ तो मेरे रिटर्न फिर भी अच्छे हैं। एज्यूम्ड एनुअल इन्फ्लेशन रेट इज 6%, मान लो 6% घटा के ही मेरे को मिला, तो भी मेरे पैसे 18 लाख 19 लाख रुपए कहीं नहीं गए। 4 लाख तो 5 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन मेरे को मिल कितना रहा है, 18। मतलब इतना तो देना ही देना है अगर आपको इन्वेस्ट किया है तो। ये सिर्फ एज्यूम किया हुआ इन्फ्लेशन है, क्या इससे ज़्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है, बट आप सब जानते हो कोरोना के बाद ऐसा कुछ बड़ा इन्फ्लेशन है नहीं जो इंडिया को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए आप बिंदास एसआईपी करो, बिंदास अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाओ। 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, जितना आप मंथली करना चाहते हो मंथली कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि हाँ इसमें ऐसे फ़ायदा है। देखो यहाँ पे मैंने अभी ओपन किया है, जितने सारे जितने जिनके अंदर भी आप कर सकते हो यहाँ पे आप वो चेक कर देखो। 1 साल के अंदर जो SBI डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है इक्विटी, ये आपको दे रहा है 47% का। ठीक है, चलो इसको चेक करते हैं एक बार। 1 साल के अंदर अगर मेरे पास 5,000 से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 60,000 कुछ ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। वहीं मैंने इसको 5 साल के लिए कर दिया तो ये मेरे को 148.14% दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी गाइस कि ये जो SIPs और ये सारी चीज़ें हैं ये आपको पैसा बना के जब देगी जब आप इसको लॉन्ग टर्म छोड़ोगे। 5 साल, 10 साल, 15 साल अगर जब तक आप ये नहीं करोगे, लंबा टाइम पीरियड नहीं दोगे, आपको पैसा अच्छा खासा नहीं मिलेगा। आप फिर ये सोचोगे कि यार 5% 6% तो हमें 3 साल 4 साल में अच्छा तो हम हर महीने मिलता। तो इससे बढ़िया है कि आप लॉन्ग टर्म की सोच के चलोगे तो आपको पैसा बढ़िया मिलेगा। क्योंकि जो भी स्टॉक्स होते हैं, जो भी देखो यहाँ पे हर एक ऑप्शन है आपके पास। हाई रिटर्न्स चाहिए, हाई रिटर्न्स में घुस जाओ। देखो मोतीलाल ओसवाल आपको 1 साल में 63% दे रहा है। ठीक है, रिटर्न्स बहुत सारे हैं, हर किसी में बहुत ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न्स है, लेकिन हमें हर किसी में नहीं कूदना। हमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी देखना है, हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बनाना है, हमें एक अच्छे से पैसा मतलब अपना ग्रोथ भी करना है। ऐसा नहीं है कि हमारा पैसा पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होंगी, आपके दिमाग में क्लिक कर रही होंगी कि हाँ SIPs ऐसे की जाती है। और लॉन्ग टर्म के बिहाफ पे अगर आप SIPs करते हो यहाँ पे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, SIPs लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो इन सब पे ध्यान दो। ट्रेडिंग में गाइज पैसा है, लेकिन इन्वेस्टिंग में ज़्यादा पैसा है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो जिन्हें भी स्टार्ट करना है गाइज, ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके ग्रो ऐप पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो एंड अपनी ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी
अगले पार्ट्स आने वाले हमारे चैनल पे। अगर आप सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट तो चैनल पे आप बने रहो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।